अब हम लोग करने जा रहे हैं सहकारिता आंदोलन यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसका तात्पर्य, इसके क्या फीचर्स होते हैं और इसका गुण और दोष। अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब कई लोग इकट्ठे होकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उसको सहकारिता, सहकार्य, इसको संधि विच्छेद करें, सह प्लस कार्य मतलब संग मिलके काम करना। तो ये जैसे अमूल मिल्क यूनियन लिमिटेड, अहमदाबाद मिल्क यूनियन लिमिटेड बनी, उस वैसे ही वो सहकारिता आंदोलन का ही उदाहरण है। अनेक व्यक्ति या संस्थाओं द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिल के प्रयास करना सहकार्य कहलाता है। सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं की सम्मिलित संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। यह संगठन ऐसे लोगों का होता है जिनके पास व्यक्तिगत तौर पर आवश्यक मात्रा में संसाधन नहीं होते। जैसे कई छोटे किसान मिलकर एक हो जाएं या कई सारे दूध उत्पादन करने वाले दूधिये एक साथ हो जाएं, तो ये साथ आना सहकारिता कहलाएगा। संगठित होने से इनकी शक्ति और संसाधन बहुत बढ़ जाते हैं। इस प्रकार जो कार्य आर्थिक कमजोरी के कारण नहीं किए जा सकते, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम या पैसे की तंगी से जो काम नहीं हो पाते हैं, वो काम सहकारिता में सम्मिलित हो जाएंगे जब कई आदमी मिलकर एक हो जाएंगे। किए जा सकते हैं, वे संगठित होकर कुशलतापूर्वक किए जा सकते हैं। हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता को प्रोत्साहित किया गया। ये प्रावधान किया गया कि यदि किसी गांव के मालिकों एवं पट्टेदार किसानों का बहुमत, जिनके पास कुल ज़मीन का कम से कम आधा हो, यदि ग्राम भूमि प्रबंधन सहकारिता में शामिल होना चाहें तो इनका निर्णय समूचे गांव पर लागू होगा। इसका मतलब ये है कि अगर छोटे छोटे बहुत सारे किसान हैं तो वो मिलकर अपनी एक कोऑपरेटिव बना सकते। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे दूध उत्पादक मिलकर एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे किसान मिलकर अगर अपनी एक यूनियन बना लेंगे, कोऑपरेटिव यूनियन बना लेंगे, और उनके संसाधन एक हो जाएंगे, पैसे एक हो जाएंगे, ट्रैक्टर एक हो जाएंगे, ज़मीनें एक हो जाएंगी, तो उसमें उनकी ताकत बढ़ जाएगी। तो फिर वो अपना सामान बेचने शहर में, फिर राज्य में, फिर राज्य के बाहर, देश में, विदेश में, मतलब बहुत व्यापार के उच्चतम स्तर तक जा सकते हैं अगर एकजुट हो जाएं तो ये हुआ सहकारिता। इसका अगला फीचर है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी खेती को बढ़ावा दिया गया। कांग्रेस के जनवरी 1959 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में, ये हम पंचवर्षीय योजनाओं में कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे बढ़ रहा है इसको पढ़ रहे हैं। तो 5-5 वर्ष की योजनाएं थी और देश के विकास के लिए इस कोऑपरेटिव सिस्टम को एनकरेज किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सहकारी खेती को बढ़ावा दिया गया। कांग्रेस के जनवरी 1959 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन के प्रसिद्ध प्रस्ताव में कहा गया कि गांव का संगठन पंचायतों एवं ग्राम सहकारों दोनों पर आधारित होना चाहिए। 1959 ईस्वी में तिब्बत में चीनी दमन और भारतीय सीमा में अतिक्रमण के कारण सहकारिता का चीनी मॉडल अलोकप्रिय हो गया। तो चीन से हमने कोऑपरेटिव सिस्टम सीखा था, लेकिन समस्याएं आने से तिब्बत में, तो ये चीन से जो हमने मॉडल सीखा था वो सफल नहीं हो पाया। अब ये पंचवर्षीय योजनाओं में कोऑपरेटिव सिस्टम में क्या दिक्कतें आ रही हैं और किस तरह से इसको अपनाया जा रहा है, क्योंकि एक प्लान बनाने में और उसको क्रियान्वित करने में दोनों में फ़र्क होता है। तो थर्ड पंचवर्षीय योजना नेक्स्ट पॉइंट है, मैं सहकारिता थर्ड 5 ईयर प्लान जो था ये आपका आ जाएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में सहकारिता के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 10 पायलट योजनाएं अपनाना तय किया गया। तो सहकारिता कोऑपरेटिव सिस्टम में हर जिले में जो है क्या तय किया जाएगा, पायलट योजनाएं बनाई जाएंगी, तो मतलब लीड करने वाली योजनाएं। इन योजनाओं के रूप में राज्य द्वारा संचालित सहकारी फॉर्म चलाए गए। तो ये जो खेत होते हैं, खेतों में कोऑपरेटिव सिस्टम लागू किया गया। ये थर्ड वर्ष 5 ईयर प्लान की बात कही जा रही, जिसमें खराब ज़मीनों को
भूमिहीनों, विस्थापितों और हरिजनों के बीच बांटा गया, किंतु खराब ज़मीनों और सिंचाई की व्यवस्था ना होने के कारण यह परियोजना सफल हुई। तो ये खेती से संबंधित बात हो रही है। खेती की व्यवस्था में जो है ज़मीन की क्वालिटी ख़राब होने पे और इरिगेशन सिस्टम या सिंचाई व्यवस्था ना ही सही होने पर ये जो कोऑपरेटिव सिस्टम लागू किया गया कृषि के क्षेत्र में, ये थर्ड 5 ईयर प्लान में सफल नहीं हुआ। अलग अलग समय में कोऑपरेटिव सिस्टम में अलग अलग समस्याएं सामने आ रही हैं। इन समस्याओं के अब हम मूल्यांकन करते हैं सहकारिता कोऑपरेटिव सिस्टम का। इन समस्याओं के बाद भी सहकारिता ने ग्रामीण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीणों को सस्ते कर्ज उपलब्ध हुए। तो ये जब कोऑपरेटिव बना लेंगे किसान तो वो बैंक से जाकर लोन भी ले सकते हैं। तो इसके मूल्यांकन में ये बताया जा रहा है आपको कि ये टोटल फेलियर को सहकारिता सिस्टम में प्रॉब्लम्स जरूर थी, लेकिन ये फेलियर इसलिए नहीं है क्योंकि जब किसान एकजुट हो जाएंगे तो वे एक साथ जाके बैंक से कम ब्याज पे लोन लेंगे, और जब उनको लोन या पैसा मिल जाएगा तो वे अपनी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू कर सकेंगे। आधुनिक प्रकार के औजार कर सकेंगे, खेती के औजार ले सकेंगे, खाद ले सकेंगे। इसी का परिणाम था कि 1960 के दशक में हरित क्रांति की सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई। तो ये कोऑपरेटिव सिस्टम से की वजह से ही कहा जा रहा है कि जो हरित क्रांति, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जो खेती में अच्छे बीजों को लगाकर जो हमने उत्पादन को बढ़ाया था, उसमें भी कोऑपरेटिव सिस्टम का योगदान रहा। तो कोऑपरेटिव सिस्टम का आप देखेंगे से नुकसान नहीं है, उससे लाभ ही लाभ है, लेकिन इसको लागू करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमने इसका पढ़ा तात्पर्य, और जब हमने इसका डेवलपमेंट पढ़ा है तो अलग अलग 5 इयर्स प्लान में पढ़ा, और कंक्लूजन में हम आपके सामने को ये समझा रहे हैं कि इसके लाभ अधिक हैं, इसकी हानि तो नहीं है, लेकिन इसको लागू करने में मुश्किलें ज़रूर हैं।